यूरोप के मुल्कों की तरफ से तो इस वक्त बहुत शादियाने बजने चाहिए थे कि उनका मौक़िफ़ तस्लीम हो गया। वो अभी तक कुछ समझ नहीं पाया इसको कि ये जो है ये अच्छा प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ जो मीटिंग हुई तो भी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें भी ज़्यादा गज़ा पे बात हुई, लेकिन इस पर भी बात हुई, यूक्रेन पे भी बात हुई, तो वो भी बात सारी हो गई। जो मैसेज था उन्होंने सोशल ट्रुथ पे डाल दिया, लेकिन उसमें तो सारा ये है कि नेटो और पेपर टाइगर और यूक्रेन जो है वो जाके लड़े और वो अपनी जगह वापस ले ले और असला ले। इसमें कहीं ये तो है नहीं कि अमेरिकन ट्रूप जाएंगी और जाके लड़ेंगी और ऐसे होगा और हम वेपन इस्तेमाल करेंगे, इजाज़त होगी उनको अमेरिकन वेपन इस्तेमाल करने की, डिटेल्स तो है नहीं। तो ये यहाँ पर दुनिया फंस गई आके। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या पेपर टाइगर कह दिए। अच्छा, ये वही प्रेसिडेंट पुतिन है, इस ध्यान में रखें कि जिनसे ये था कि मुलाकात अभी प्रीमियर शी जिनपिंग की भी शायद वहाँ पे हो जाए, तो ये भी पहुँचेंगे वहाँ पे एपेक इजलास में। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ओके हो गया उसमें। साउथ कोरिया में जो होना है तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि ये एपेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ साउथ कोरिया भी शायद, साउथ कोरिया में तो हो रहा है लेकिन नॉर्थ कोरिया के भी शायद रहनुमा आ जाएँ। शी जिनपिंग से भी मुलाकात तय हो रही है, पुतिन भी वहाँ पर पहुँचेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है। तो बहरहाल ये अब एक अजीब सा मामला है कि ये जो है ये क्या कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्या कह दिया है कि लड़ो, या ये कहा है कि नहीं लड़ो, ठीक है ना। तो ये अभी एक मामला अपनी जगह फंसा हुआ है। उसके साथ ही आज जनाब एक और इतला आ गई, और वो इतला आ गई कि चाइना के जो उनके जो हैंग यांग 9 उनके जो कार्गो जहाज़ हैं, कार्गो जहाज़, वो क्रीमिया की सेवस्तोपोल जो बंदरगाह है वो वहाँ पर ये सैटेलाइट ट्रैकिंग करके मगरबी जो अदारे हैं उनकी तरफ से कि ये जो हैंग यांग है ये अगर फोर्थ में देखें तो ये इस्तांबुल से ये चल के, यानी चल से मुराद यानी जहाज़ तैर के ये जो है ये नोवरिस्टिक तक पहुंचा पहले, और फिर ब्लैक सी में, और फिर उसके बाद जो है ये दूसरे मरहले पे ये जो है ये आगे जाके ये सेवस्तोपोल की बंदरगाह पे ये पहुंच गया। अच्छा, सेवस्तोपोल की जो बंदरगाह है ये बंदरगाह है क्रीमिया में, ठीक है, क्रीमिया में सेवस्तोपोल की बंदरगाह। अच्छा, और वहाँ पर ये जहाज़ जो है ये पहुँचा, और ये ध्यान में रखें कि ये वो बंदरगाह है जिसके ऊपर जो है वो 2014 से आलमी पाबंदियाँ लगी हैं। ये जो बहरी जहाज़ हैं ये इसको अगर इसकी जो ट्रैकिंग हो रही है तो ये क्रीमिया के सेवस्तोपोल की जो ये जो ब्लैक सी, ये बड़ा पुराना शहर, तारीखी शहर है सेवस्तोपोल, और ये जो है ये क्रीमिया 2014 के बाद ज़ाहिर है क्रीमिया चला गया, और ये बड़ा तारीखी शहर, और ये जो शहर है ये मतलब ये जो बड़ी जंगें होती रही हैं यहाँ पे ऑटोमन्स की, या उससे पहले रोमन्स जब यहाँ पर आए, और बैजेंटेनियंस और सारा, तो उसमें ये जो बंदरगाह है ये पुराना कदीम शहर है, ये ब्लैक सी बहर अस्वद का। कह रहे वहाँ पर चाइना के कार्गो जो हैं पहली दफ़ा वो, और वो आए कहाँ से, वो इस्तांबुल से आए, इस्तांबुल से वो आए, और उससे पहले वो अलेक्जेंड्रिया पे, वो जो इजिप्ट, ठीक है, चाइना के जो कार्गो प्लेन्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जनाब क्रीमिया पे। ये कह रहे हैं कि क्रीमिया जो है वो उसको और बाकी इलाकों को तो नहीं, उन्होंने कहा 3.5 साल की बात की तो ये 4 इलाकों की बात हुई, क्रीमिया का मेरे ख्याल जिक्र नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू से कहीं इशारा भी नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ये जो इन्होंने कागजी शेर कहा है तो वो उधर से जवाब तो आया है बड़ा सख्त, और इकॉनमी उन्होंने कहा है कि हमारी जो है वो भी बता देंगे आपको कि कैसी इकॉनमी है। और दूसरी बात ये है कि उस पर हम जो जब रिएक्ट करेंगे तो हम जो है वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा, ये बाकायदा यूक्रेन की तरफ से अगर मैं इंटरफैक्स यूक्रेन का 13th, तो यूक्रेन ने कंडेम किया है चाइनीज़ वेसल एंट्री इनटू क्रीमिया, और एम्बेसी ने ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री को एक प्रॉपर नोट भेजा है। ये इंटरफैक्स को मैं कोट कर रहा हूँ कि आपके जो वेसल्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और वो जो हैं वो यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें ना कि ये सेव किया हुआ है मैंने ब्लूमबर्ग का
कि 18th पोलैंड थ्रेटन्स टू डाउन रशियन जेट्स क्रॉसिंग इट्स बॉर्डर्स। ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये तो प्रॉपर थर्ड वर्ल्ड वॉर है। अगर वो रशिया के जहाज उन्होंने गिरा दिए पोलैंड ने, और पीछे से अमेरिका ने कहा कि हमने तो बात नहीं की थी ये, और उसमें नेटो का कौन सा, ये कहाँ पे हुआ तय कि पोलैंड के सदन ने कह दिया। ये देखे ना, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं ब्लूमबर्ग का कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई उन्होंने कह दिया कि ये जो है ये तो हम जहाज गिरा देंगे, लेकिन ये जहाज कह तो दिया उन्होंने, डोनाल्ड टस्क ने, लेकिन जो है ये सॉरी डोनाल्ड टस्क तो उधर हंगरी में, ये पोलैंड के जो प्रेसिडेंट उनकी तरफ से बात हुई, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनका आ गया। अच्छा, अब ये है कि ये यहाँ पर जो है वो सूरत हाल एक अजब सी, एक बहुत ही जिसे आप कहना चाहिए ना कि एक टेंस मामला, जो तीसरी आलमी जंग की तरफ चला जाएगा मामला, अगर पोलैंड ने या किसी भी मुल्क ने रशिया के जहाज़ गिरा दिए। अच्छा, क्रेमलिन की तरफ से बड़ा कोई रिस्पांस नहीं आया प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, सिर्फ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हम जो है वो वी आर असल बियर हैं, हम असल बियर हैं, हम जो है वो जो है वो, और फिर एक बात और उन्होंने की, उन्होंने कहा ये जो है ये उसको वो वहाँ पर पैसे मांगने गया है ज़ेलेंस्की जो है वो पैसे मांगने के लिए गया है, और वो जो है वो और उसका कोई काम नहीं। और एक दिन ऐसा होगा, ये भी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि वो यहाँ पे रशिया में आके और यहाँ पे इन इलाकों का मुआहदा ये हमारे साथ तय करेगा आके कि ये इलाके मैंने रशिया को हैंड ओवर कर दिए। ये चंद दिनों की बात है, थोड़े दिन बाद इधर ही आके वो मुआहदा साइन कर रहा होगा। अच्छा, ये तकरीर हो गई ख़त्म और प्रेसिडेंट ट्रंप की हो गई रवानगी। तो वहाँ पर पहुँचे 11 घंटे की फ़्लाइट लेके, 11 घंटे, और वो पहुँचे सर्जाई लेवरोव न्यूयॉर्क, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। और वो 11 घंटे का नॉर्दर्न रूट उन्होंने इस तरह से लिया कि वो बिल्कुल ऊपर से कोई किसी मुल्क को क्रॉस किए बगैर वो तवील फ्लाइट, यानी इवन कनाडा को वो पूरे समंदरों से होते 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 घूमते घूमते पूरा काट के और फिर वो न्यूयॉर्क पहुंचे। यानी मॉस्को से वो फ्लाई किया रशिया की हदूद में, और फिर वो किसी भी यूरोप के मुल्क से या किसी नेटो के मुल्क से उन्होंने ऊपर से परवाज़ नहीं की, और वो 11 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट लेके वो लैंड किया उन्होंने न्यूयॉर्क में, और वो न्यूयॉर्क पहुँचे। अच्छा, तो ये एक पहले तो ये मामला हो गया, बड़ा अजीब सा हो गया। दूसरा ये हुआ कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप की कल मुलाकात हुई, उसमें प्रेसिडेंट अर्दोगान और बाकी सारी शख्सियात जो हैं वो जो अमीर कतर और बाकी सारे लोग मौजूद, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे उसमें, और उसमें जो है वो किंग ऑफ जॉर्डन भी थे, बाकी लोग भी थे। और उसके बाद फिर उस मुलाकात का कोई एलामिया नहीं आया सामने, लेकिन यह है कि उस मुलाकात में इतलात ये है कि एक और उन्होंने जब मैक्रों के साथ बैठे हुए तो उन्होंने कहा मैं तो इसराइल के साथ हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं इसराइल के साथ हूँ, ठीक है ना। और एक हमारा जो है वो अभी इसमें सारे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, लेकिन एक जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है और इसराइल है। नेतन्याहू जो है वो आजकल में रवाना हो जाएगा, तो वो क्योंकि उसकी 29 तारीख को जो है वो तकरीर है, और फिर उसने ट्रंप से मिलना भी है। एक जब ये बाहर सारे निकले तो लोगों ने कहा कि भाई आप बताएं, सवालों का जवाब दें, कोई एलामिया भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ उसमें जो किसी ने कोई उसमें बात नहीं की, एलामिया आया भी नहीं, उस मुलाकात का एलामिया भी नहीं आया, जो कि अरब और अरब ममालिक के साथ और तुर्की भी था और पाकिस्तान भी था। तो उसमें जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालिबन, और वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो जंग बंदी का है। इन्होंने कहा ना कि मैं गज़ा की जंग ख़त्म करनी होगी सारी, वो कहीं दो रियासती हल की तरफ और मुस्तकिल किसी पायदार हल की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ ये है कि गज़ा के अंदर जंग बंदी हो जाए। अब वो अल्टीमेटली वो जब पेश होता है तो पेश होता है, वो इससे पहले भी बहुत सारे प्लान्स, लेकिन एक प्लान उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश किया है इन रहनुमाओं को। तो प्रेसिडेंट अर्दोगन ने वहाँ पे कहा कि मैं इसका एक एलामिया आ जाएगा
इस मुलाकात का एक अलामिया आ जाएगा, वरना ये कि ट्रंप से मेरी जो मुलाकात हो रही है तो उस मुलाकात के बाद तो अलामिया आएगा ही। तो वो, लेकिन वो जो प्लान पेश हुआ है उसके खदो खाल में क्या ये वो प्लान है जो टोनी ब्लेयर का कुछ प्लान था? तो उसमें अब कुछ हद तक चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। उसमें यह है कि गाज़ा की एक इंटरनेशनल ट्रांजिशन अथॉरिटी बनेगी, उसके अंदर जो 10 मेंबर्स होंगे, उसका पे एक CEO होगा, एक बोर्ड होगा, उसमें सारे फ़लस्तीनी होंगे, फ़लस्तीन के ही लोग होंगे, उसमें आलमी अदारे, यूनाइटेड नेशंस, एक अरब मुल्कों की, इस्लामी मुल्कों की फ़ौज होगी। और ये वो है जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के अंदर सारी बातें हैं। और ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊँ, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन करने होने से पहले तमाम अरब ममालिक और तमाम यूरोपीय ममालिक, तमाम ममालिक, उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया से के लोगों से ये बात की थी कि हम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आप ये करें और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको बाद में इसको ओके कर देंगे। ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, आई रिपीट, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्जी से हुआ है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मर्जी से हुआ है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये उन्होंने पेश करके सारा उन्होंने कहा मैं तो इसराइल के साथ खड़ा हूं, और 2 रियासती हल की तो बात नहीं हुई। ये ऑन बोर्ड लेके स्टीव विटकॉफ, ये जुलाई से फिर इसमें टोनी ब्लेयर आते रहे, जाते रहे, मुलाकातें होती रही हमास के दरमियान में। वो इसराइल ने अटैक, उनको पता है, इसराइल को पता है कि ये ज़ेलेंस्की वाली है। अब उसमें ये देखा है ना कि अभी तक सीज़फायर नहीं हुआ, तो वो अभी अटैक कर दिए उन्होंने वहाँ पर। और जो एक ही हॉस्पिटल वहाँ पे जो गाजी अस्पताल है, हॉस्पिटल आखिरी जहाँ पे थोड़ी सी दवाइयाँ हैं, और दरमियान में एड खुल गई थी ना, ट्रक जा रहे थे, तो उसको वहाँ पर अटैक कर दिए। और वहाँ पे गमजान की लड़ाई जा रही है गजा में। लेकिन इशू ये सारा कि ना ये नेतन्याहू ये समझ रहा है कि मुझे कह दिया है कि ओके ग्रीन लाइट दे दी है, मैं अंदर चला जाऊँ और जितने लोग मैंने मारने में मारता रहूँ। उधर से इजिप्ट की फ़ौज तैयार हो रही है जवाब देने के लिए कि किसी भी वक्त, मैंने आपसे कहा ना, ये प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी जगह ले गए हैं कि पोलैंड के सदर ने कह दिया कि जहाज़ गिरा दो। यानी अब देखें ना, मतलब है कि ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ हो गई है कि लेकिन वो सब रिस्ट्रेन कर गए हैं कि ये वाकई ऐसा करना भी है हमें कि नहीं करना।